क्या सोच रहे हो भांजे? यही तो अवसर है। देखो, वो निहत्था भी है और अचेत भी। अब जाओ, जाओ, इसका लाभ उठाओ। तुम हाँ मित्र। तुमने मुझे रोका क्यों मित्र? इसलिए कि केवल मैं ही तुम्हें रोक सकता था मित्र। किंतु क्यों? इसलिए कि जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता मित्र। अरे अंगराज कर्ण, तुम भांजे दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? सदैव मूर्खता की बातें क्यों करते हो? मामाश्री, आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह षड्यंत्र भी आप ही का रचा हुआ। किंतु अंगराज कर्ण, तुम नहीं जानते ये कौन है और हमारे लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। मैं केवल इतना जानता हूं दुशासन की पूजा में मग्न ये एक निहत्था व्यक्ति है, और इस अवस्था में इस पर वार करना क्षत्रिय परंपराओं को पैरों तले रोंदने के समान है। यह अन्याय नहीं, घोर पाप है। युद्ध में धर्म अधर्म नहीं, विजय और पराजय का प्रश्न होता है, और विजय पाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता मित्र। तुम क्या समझते हो, यदि पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मित्र दुर्योधन, मैं ये नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, परंतु ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे आदर्श मित्र को क्या करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो मित्र। तुम तो हस्तिनापुर के युवराज हो, कल के होने वाले सम्राट हो, और मैं ये कदाचित नहीं चाहूंगा कि आने वाले समय का इतिहासकार यह लिखे कि महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य की नींव एक पूजा में लीन निहत्थे व्यक्ति के शव पर रखी है। यदि मैं तुम्हें यह नीच कार्य कर लेने देता तो इस बात को लेकर शायद मैं जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता मित्र, कि मैंने मित्रता का धर्म नहीं निभाया। तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज। इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब यह अचेत और निहत्था हो। ये ठीक कह रहे हैं अंगराज कर। प्रणाम दादाश्री दुर्योधन, प्रणाम गंधार नरेश, प्रणाम दादाश्री दुशासन, प्रणाम महारथी कर्ण। आप धन्य हैं। आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको वैसा ही पाया, और दादाश्री आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको उससे कहीं अधिक पाया। लोग कहते थे कि आप महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा कभी सभ्यता और सज्जनता की सीमा नहीं पार करती, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा सभ्यता और सज्जनता तो क्या, मानवता की सीमा पार कर चुकी है। दादाश्री, आप केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं, आप कपटी भी हैं। दुष्ट! मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे दुख है दादाश्री कि आपने यह अवसर भी खो दिया। मेरा वध उसी समय संभव है जब मैं निहत्था या अचेत हूं, परंतु दादाश्री अब तो ना मैं निहत्था हूं और ना ही अचेत। अब आप मुझे नहीं मार सकते, परंतु यह कार्य मैं अवश्य कर सकता हूं। आदर से बात कर बर्बरीक। आदर? एक कपटी का आदर, एक कायर का आदर, आदर का अनादर है दादाश्री। बस पौत्र बस, अब अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसे सुनकर पी गया, केवल इसलिए कि मैंने अपनी अंतरात्मा को नकार कर तुम पर छिपकर कपट से वार करने का जघन्य अपराध किया था। अन्यथा महाबली की सौगंध, दुर्योधन को कायर कहने वाला अपने जीवन का दूसरा दिन नहीं देख पाता। पौत, मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो केवल इसलिए कि मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है, परंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूं बर्बरीक
कि रणभूमि में मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति तुम होगे। तुम। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादाश्री। युद्ध भूमि में मेरा धनुष आप ही को ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य आप ही की छाती होगी। प्रणाम। बल से बल टकरा गया, लड़ी आन से आन, वीरों की ललकार से गूंज उठा ब्रह्मांड, गूंज उठा ब्रह्मांड। अब विश्राम करो वत्स। गुरुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर भव। आओ। ये वो परशुराम जी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार अत्याचारी क्षत्रियों के विरोध में शस्त्र उठाए और भारतवर्ष को लगभग क्षत्रियों से सूना कर दिया और जीती हुई पृथ्वी प्रजापति कश्यप को समर्पित कर दी। प्रजापति के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्यवंश, और जब उस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, तब उन्हें विष्णु का धनुष देकर इन्होंने अवकाश ले लिया। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत के सिवा किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाया। वाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण, अर्थात ये धनुर्धर का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाणों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का साथ देकर कभी अपमानित ना करे, क्योंकि यदि कोई धनुर्धर अपना ये कर्तव्य भूल जाएगा तो उसी क्षण उसके तुणीर के सारे वाण निष्प्राण हो जाएंगे और विद्या उसके पास से यूं चली जाएगी जैसे इससे पहले उसके पास कभी रही ही ना हो। गंगा पुत्र देवव्रत के पश्चात आज तक किसी गुरु को तुम जैसा योग्य शिष्य नहीं मिला कर्ण, परंतु यदि तुमने वाणों की मर्यादा भंग की तो गुरु दक्षिणा में दी हुई मैं अपनी सारी शिक्षा तुमसे उस समय वापस ले लूंगा जिस समय तुम्हें उसकी बड़ी आवश्यकता होगी। तुम यहां से जब भी जाओगे वत्स, गुरु दक्षिणा दिए बिना ही जाओगे। शिष्य सरल सतपात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। प्रणाम गुरुदेव।
सुदामा, आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। जो आज्ञा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स। अब गुरु से बिछुड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला, उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहां मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु यह सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था।
हाँ? तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। यह सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूं। गुरु परशुराम का? क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहां आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यह कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है। कार्य क्या है? यह तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण क्यों किया? और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेली और असहाय रह गई। यही कारण था कि शाल्व नरेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अंबा ने मुझसे कहा कि वो तो शाल्वराज की हो चुकी है और मैं उसे आदर के साथ शाल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूं। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नहीं गंगा पुत्र, तुम इस मर्यादा का भी उल्लंघन करके देख लो। हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं। आप अपने शिष्य के साथ क्यों युद्ध करना चाहते हैं? शिष्य को उसकी असभ्यता पर कठोर दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है देवव्रत। मैं फिर कहता हूं, अंबा को ग्रहण कर लो। हे ब्रह्मर्षि, यह तो संभव ही नहीं है। और यदि आपने युद्ध का आदेश दे ही दिया है तो आपका यह शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं जानता हूं कि आपने अकेले ही इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, पर हे गुरुश्रेष्ठ, यह आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके इस शिष्य जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था जो आपके युद्धाभिमान को नष्ट कर सके। उस देवव्रत का उदय तो अब हुआ है। तो कुरुक्षेत्र की ओर चलो, तनिक मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को कैसी शिक्षा दी है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा।
हे गुरुश्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं। मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। ये भूमि मेरा रथ है, वेद अश्व हैं, पवन सारथी है। वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच हैं। हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूं। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। सावधान! सावधान!
ऋषिवर, ये तो प्रश्वापास्त्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री, और इसके प्रयोग की विधि गंगा पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया तो उनकी पराजय निश्चित है। ठहरो, हे कुरुनंदन, हे भरत श्रेष्ठ, प्रश्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा। इसका प्रयोग ना करो। हे शिष्य श्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, हे अधिरथी, हे भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। अब संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता। इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश यह है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। सारथी, चलो। मुझे बस एक दिन के लिए अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। एक दिन के लिए। कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल ही का तो एक दिन है कौंते कर्ण, बस कल ही का तो एक दिन है सूर्यपुत्र कर्ण, और इसी एक दिन के लिए ही तो मैंने तुम्हें शाप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर पांडवों का अधिकार है, और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। मेरे आशीर्वाद की छाया में जाओ कर्ण। मर्त्यलोक हो चाहे स्वर्गलोक,
जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम का जय जयकार करेंगे। माताश्री, हमारे इस प्रधान शत्रु के शव पर बैठी आप क्यों रो रही हैं? इन्हें रोने दीजिए बड़े भैया, इन्हें रोने दीजिए। चलिए। नहीं वासुदेव, माताश्री को यूं रोता छोड़कर हम जा कैसे सकते हैं? माताश्री, कृपया ये बताइए कि आप अंगराज कर्ण के शव को अपने आंसुओं से क्यों सम्मानित कर रही हैं? ये लो, पोंछ दिए मैंने अपने आंसू। अब तुम जाओ और जाकर अपने सैनिकों के शव उठवाओ। जाओ। किंतु आप ये बताती क्यों नहीं माताश्री कि आप इस सूत पुत्र राधे के शव पर विलाप क्यों कर रही हैं? जो बता दिया तो तुम्हारे कांधे से वो गांडीव गिर पड़ेगा पुत्र, जिसके वाणों ने इसे छन्नी किया है। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ अपने भ्राता के साथ और मुझे रोने दो। यदि ये आंसू ना बहे तो पृथ्वी मेरे आंसुओं में डूब जाएगी पुत्र, डूब जाएगी। वासुदेव, आप माताश्री को समझाते क्यों नहीं कि इस शत्रु पर विलाप करके अपने आंसुओं का अपमान ना करे? ये राधे नहीं है। तो फिर ये कौन है? कौनते? हाँ, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता। क्या ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं? आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई माताश्री? नहीं, हाँ छिपाई। और छिपाने का ये पूछ लिए मैं एक एक दिन में हजार बार मरती रही हूं पुत्र। जब भी कोई इसे सूत पुत्र कह के पुकारता तो मेरे हृदय में कटार सी उतर जाती, मैं तड़प जाती पुत्र। किंतु किसी को अपना तड़पना न देखने देती कि जो वो पूछ बैठे कि हे कुंती, तुम्हें सूत पुत्र राधा के लिए क्यों तड़प रही हो? तो मैं क्या उत्तर देती? मैं विवश थी पुत्र, मैं विवश थी। आपके मौन ने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया माताश्री। हजारों हजार लाखों लाख सैनिक कटवा दिए।
आपकी ये विवशता भारतवर्ष को बहुत महंगी पड़ी माताश्री। इस रणभूमि के हर शव के लिए आप उत्तरदायी हैं, केवल आप। आपके मौन ने हमें ज्येष्ठ भ्राताश्री का हत्यारा बना दिया माताश्री, हत्यारा। आज इस रणभूमि में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री के शव को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को शाप देता हूं कि आज के उपरांत वो कभी कोई भेद नहीं छुपा सकेगी। संधि और मेरे बीच पिछले 17 दिन और अनगिनत शव है माताश्री। यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। दूर दूर से आए हुए क्षत्रिय राजकुमारों, मैं अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी असावरी के स्वयंवर के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। स्वयंवर की प्रथा हमारी संस्कृति और सभ्यता का संसार को एक महत्वपूर्ण उपहार है। इस प्रथा के द्वारा नारी जाति के सम्मान और आदर का प्रदर्शन होता है। यह प्रथा नारी जाति को समाज में इस बात का अधिकार देती है कि वो अपना वर, अपना जीवन साथी स्वयं चुन सके। आज मेरी पुत्री आप में से जिसके गले में वरमाला डालेगी, मैं अपनी कन्या का दान उसे कर दूंगा। आओ पुत्री। अवसर पर यहां आने का साहस कैसे हुआ अंगराज कर्ण? मैं इस स्वयंवर में भाग लेने आया हूं। अंगराज, तुम्हारा इस स्वयंवर में कोई स्थान नहीं है। राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेना मेरा अधिकार है महाराज। अधिकार का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस भरी सभा में उस कारण को बताकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। महाराज, यदि अंगराज कर्ण ने इस स्वयंवर में भाग लिया तो हम यहां से चले जाएंगे। इस स्वयंवर में हम और हमारे जैसे क्षत्रिय राजकुमार ही भाग ले सकते हैं। अंगराज कर्ण, आप हमारे बराबर के नहीं हैं। तुमने ठीक कहा मित्र, मैं तुम्हारे बराबर का नहीं, किंतु जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वहां से तो केवल तुम एक तुच्छ कीड़े की भांति दिखाई पड़ते हो। तुम हमारे अतिथियों का अपमान कर रहे हो अंगराज। अपमान तो आपने किया है महाराज। मेरे स्थान पर इन राजकुमारों को यहां आमंत्रित करके आपने अपमान इनका किया है। आपने अपमान अपनी पुत्री का किया है। आपने अपमान मेरा किया है। यदि तुम या तुम जैसा कोई एक राजकुमार, बल्कि ये सब के सब राजकुमार मिलकर एक पग भी मेरी राह रोक ले तो मैं स्वयं इस स्वयंवर से चला जाऊंगा। मैं ललकारता हूं तुम्हें, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी क्षत्रियता को। रोक सकते हो तो रोक लो मुझे। इस दुष्ट को बंदी बना लिया जाए। Bam!
मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। सच बताइए महाराज, यहां उपस्थित क्षत्रिय राजकुमारों में से क्या कोई एक भी मुझसे बड़ा वीर या मुझसे बड़ा धनुर्धर है? नहीं। तो फिर आपको मुझे अपनी पुत्री का कन्यादान करने में क्या संकोच है? कहिए अपनी पुत्री से कि वो वरमाला मेरे गले में डाल दे। डाल दो पुत्री, वरमाला अंगराज कर्ण के गले में डाल दो। तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ना राजकुमारी, क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई कि आज हमारा प्रेम विवाह के अटूट संबंध में बदलने जा रहा है? ये वरमाला मेरे गले में नहीं डालोगी? अपने पिताश्री के प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठहरो। जिनके हृदय में भय और आडंबर बस जाते हैं, उनके हृदय में प्रेम अपना बसेरा कभी नहीं बनाता राजकुमारी असफरी। मैं सच्चे प्रेम और वासना का अंतर जान चुका हूं। मैं यह भी जान चुका हूं कि सच्चा प्रेम किसके हृदय में बस रहा है। पद्मावती, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं इस भरी राज्यसभा में यह घोषित करता हूं कि मैंने सूत कन्या द्युमत सेन पुत्री पद्मावती को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। महाराज चित्रवत, अब आप अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने के लिए मुक्त हैं। राजकुमारी छोड़कर खूब निभाई प्रीत, दासी को अपना लिया, हुई प्रेम की जीत, हुई प्रेम की जीत। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान, जिसके कर्म महान। कितने महान थे वो, कितने दयालु, कितने स्नेही। जानता हूं माते, जानता हूं। पिताश्री महान थे, कदाचित इस संसार में उनकी महानता से कोई इनकार नहीं कर सकता। भाभी श्री। वासुदेव, प्रणाम वासुदेव। कल्याणमस्तु। मेरे अहो भाग्य जो आपने दर्शन दिए। भाभी श्री, हम आपसे कुछ
मांगने आए हैं। जो सारे संसार को देता हो उसे मैं बेचारी क्या दे सकती हूँ? आप स्त्री हैं भाभी श्री। भगवान के पश्चात इस संसार को जो कुछ भी दिया स्त्री ने ही दिया। ममता, प्यार, स्नेह, सब कुछ। मानव देवता भी स्त्री के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने भी स्त्री की कोख से ही जन्म लिया। इसीलिए तो हम भी आपसे कुछ मांगने आए हैं। मेरे प्राण भी आपके काम आ सके तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मांगिए वासुदेव, मेरे पास जो भी कुछ है आप ही का तो है। हम आपसे आपका पुत्र घटोत्कच मांगने आए भाभी श्री। मेरा पुत्र? अच्छा, युद्ध में रक्तपात करने के लिए? रक्तपात रोकने के लिए। मैं समझी नहीं केशव। दानव मूर की पुत्री मोरवी वर की खोज में न जाने कितने नवयुवकों की हत्या कर चुकी है। उसने उसी से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है जो बल और बुद्धि में उसे परास्त कर सके। हम जानते हैं कि यह उसका अभिमान है और उसका यह अभिमान केवल घटोत्कच ही चूर कर सकता है। किंतु उसके लिए आपकी आज्ञा आवश्यक है। अवश्य ले जाइए वासुदेव, किंतु मेरी एक विनती है। वो क्या? वासुदेव, घटोत्कच को मौरवी के पास भेजने से पहले मेरे पतिदेव पांडुपुत्र भीम से अवश्य पूछ लीजिएगा। कदाचित मेरे पतिदेव ये ना सोचने लगे कि उनसे दूर रहकर उनकी पत्नी स्वतंत्र निर्णय लेने लगी है। हम आपके पतिव्रत धर्म का आदर करते हैं भाभी श्री। हम मजले भैया से अवश्य आज्ञा लेंगे। पुत्र घटोत्कच। जी माताश्री। वासुदेव, प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव वत्स। पुत्र, वासुदेव के साथ जाओ और ये जो भी कहें बस वही करना। इसी में मेरे जीवन का सुख है। जो आज्ञा माताश्री। आयुष्मान भव। हम पर आपका ये ऋण रहा भाभी श्री। चले वत्स। चलिए। तुम्हारा कथन सत्य है भीम, परंतु प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। बहुत शुभ समाचार है भ्राताश्री। अच्छा, क्या हुआ? पराग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर देव माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र छीन ले गया था। देवकी नंदन ने उनका वध किया और कुंडल और छत्र वापस ले आए। यही नहीं, उसने जो 16,100 कन्याओं का अपहरण किया था, केशव ने उन्हें भी मुक्त करा लिया। नरकासुर के भाग्य में केशव के हाथों मरना ही लिखा होगा। किंतु नरकासुर का सेनापति मूर तो बहुत ही प्रतापी और शूरवीर था। उसका क्या हुआ? वो भी वासुदेव के हाथों मारा गया। और उनकी पुत्री मौरवी, सुना है उसको कामाख्या देवी का वरदान भी प्राप्त है। उसका वरदान केशव के आगे प्रभावहीन हो गया, परंतु केशव ने उन्हें प्राणदान दे दिए। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम। विजयी भव पुत्र। प्रणाम। शक्तिशाली भव। तुम्हारी याद और तुम सदैव एक ही साथ आते हो वासुदेव। किंतु पुत्र घटोत्कच को साथ लाकर तुमने हमारे मन को और भी प्रसन्न कर दिया। प्रणाम पुत्र, तुमको तो तुम्हारी माता एक पल के लिए भी आंख से ओझल नहीं होने देती। आज कैसे छोड़ दिया? इसे हम लाए हैं मजले भैया। हम आपकी आज्ञा लेकर इसे मोरवी के पास भेजना चाहते हैं। दानव पुत्री मोरवी के पास? हाँ मजले भैया। मोरवी को बल और बुद्धि में आज तक कोई नहीं हरा सका। ये आपका पुत्र है। हमें विश्वास है कि उसे बल और बुद्धि में केवल यही हरा सकता है। इसे आपका बल मिला है। अरे अरे वासुदेव, ऐसा अंधेर कदापि ना कीजिए। यदि इसे बल मजले भैया का मिला तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु यदि कभी इसे बुद्धि भी मजले भैया की मिली तो ये बड़ी चिंता का विषय होगा।
ये न भूलो पार्थ कि हमारा घटोत्कच केवल मजले भैया का ही नहीं, हमारी भाभी श्री हिडिंबा का पुत्र भी है। वे मायावी दानवी हैं और बुद्धि के बिना कोई मायावी नहीं हो सकता। तुम जाओ पुत्र, ये लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। तुम दानव पुत्री मौरवी को बल और बुद्धि में ऐसी करारी हार दो कि उसका मुंह भी बंद हो जाए और इन सबका भी। आपका आशीर्वाद रहा तो पिताश्री ऐसा ही होगा। ऐसा होना ही चाहिए पुत्र, क्योंकि हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमारा आशीर्वाद तो है तुम्हारे साथ पुत्र, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कार्य केशव की सम्मति से होगा वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। जाओ पुत्र। विजयी भव। विजयी भव।